बात करेंगे। बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ हुई है। चलो जीते हैं चुनावी रथ में तोड़फोड़ की गई और बीजेपी नेताओं का ये आरोप है कि आरजेडी वालों ने ही तोड़फोड़ कराई है। रथ में तोड़फोड़ और पोस्टर फाड़ने का ये गंभीर आरोप बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के ऊपर मढ़ा है। आपको बता दें कि बाढ़ से ये तस्वीर सामने आई जहां बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ की गई है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है, कब ये सब कुछ हुआ, किसने ये किया, क्या जांच में किसी तरह की कोई बात सामने आई है? जी देखिए, मोदी रथ के जो ड्राइवर हैं अमित, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 2 गाड़ी को काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया और 3 गाड़ी में तोड़ हल्का मामूली किया गया और सभी गाड़ियों को जो है जिला अध्यक्ष सिलेंडर जी हैं वो अभी तक सभी गाड़ियों को बुला लिए हैं। जो बेगूसराय बॉर्डर आता है, मोकामा के इलाका है। और ये ड्राइवर अमित जो बताया कि करीब 11 से 12 बजे के आसपास बख्तियारपुर के बाईपास में वो लोग खाना खा रहे हैं, तभी कुछ असामाजिक तत्व जो है वो तोड़फोड़ कर दिया। और वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि आज तेजस्वी यादव का प्रोग्राम था, जिनको लेकर उनके समर्थकों ने मोदी रथ में तोड़फोड़ की है। जी अनिरुद्ध, ये बताइए कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बात की पुष्टि आखिर कैसे कर रहे हैं, उनकी पहचान कैसे कर रहे हैं कि वो आरजेडी के ही कार्यकर्ता और नेता थे? जी देखिए, आज बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा था और जिस पर का टाइम वो ड्राइवर अमित बता रहे हैं, उस टाइम में तेजस्वी यादव का आने की जानकारी हुई थी। और जो वर्तमान विधायक अनूठ यादव अपने समर्थकों के साथ 4 लेन पे थे। इस कयास को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आरजेडी का काम किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यहाँ अभी तक थाना में बीजेपी जिला अध्यक्ष FIR करवाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर ले। राजस्व कर्मचारी रवि कुमार गिरफ्तार हो गए। निगरानी ने 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दाखिल खारिज के बदले घूस ले रहा था। 20,000 रुपए घूस हल्का पकड़ी अंचल साहिबगंज का है। राजस्व कर्मचारी पटना की विशेष निगरानी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्व कर्मचारी रवि कुमार गिरफ्तार हो गए। दाखिल खारिज होना है, दाखिल खारिज होने की प्रक्रिया को मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए घूस मांगी गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्व कर्मचारी रवि कुमार गिरफ्तार हुए हैं। निगरानी ने 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दाखिल खारिज के बदले ये घूस ले रहे थे और लगभग 20,000 रुपए कीमत बताई जा रही है जो घूस के तौर पर ली जा रही थी। अगली खबर आपको रोहतास से बताएं, जहां निगरानी की टीम की कार्यशैली सवालों के घेरे में। दरअसल मंगलवार को टीम ने जिस चपरासी को 1,60,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था वो बेकसूर निकला। निगरानी टीम ने चपरासी विनोद कुमार से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया और बाद में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिला पुलिस के जरिए एक प्रेस रिलीज को जारी किया है, जिसमें यह बताया गया कि पकड़ा गया विनोद कुमार निर्दोष है। वहीं इस सब का खुलासा विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति पैसे से भरा हुआ ऑरेंज रंग का थैला लेकर कर्मचारी के पीछे चुपके से रखकर वहां से चला जाता है। हम आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे शख्स पहले हाथ में नारंगी यानी कि ऑरेंज रंग का झोला बैग लिए वहां पहुंचता है और उस बैग को चुपचाप से कर्मचारी के पीछे रखकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद निगरानी की टीम आती है और विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि सीसीटीवी ने मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं विनोद कुमार का कहना है कि उसका राकेश कुमार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और उन्होंने ही उसे फंसाने की कोशिश की है। वो तो आए और हाथ पकड़ लिए तो हम समझे कि कोई है, लेकिन बाद में पता चला कि निगरानी है। तो अब तक परिवादी और एक और लड़का था दीपू नाम का, वो आ गया तो हम समझ गए कि कोई सोची समझी साजिश के तहत आया है लोग। और अच्छा, मामला क्या था? हम लोग का तो घरेलू मामला है। अच्छा, हाँ, घरेलू जमीन का विवाद था। वो आपका गोतिया है? हाँ। तो निगरानी क्यों आई थी? ये उनके मामा का लड़का है, वही बुलवाया था।
शिवहर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपसी विवाद में गोलीबारी हुई। एक जख्मी गुड्डू झा के रूप में मृतक की पहचान हुई है। शिवहर दोस्तिया उत्तरी गांव में गोलीबारी हुई। बड़ी खबर आपको शिवहर से बता रहे हैं, जहां गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। आपसी विवाद में गोलीबारी, जहां एक व्यक्ति जख्मी गुड्डू झा के रूप में मृतक की पहचान हुई है। शिवहर दोस्तिया उत्तरी गांव में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले सियासत में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस से पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को ओछी राजनीति से बचने की सलाह दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने हाल ही में एक एआई वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हैं और उनसे बात करती हैं। बीजेपी ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और अब पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वीडियो हटाने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। एआई वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए। वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया क्या था। कांग्रेस ने हाल ही में एआई वीडियो जारी किया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। आदेश के आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इसका स्वागत किया और कांग्रेस को चेतावनी दी कि इस तरह की ओछी हरकतों से वो बाज आएं, नहीं तो बिहार में जीरो पर आउट हो जाएंगे। पूरा बिहार उनका जन्मदिन मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो अपमानित शब्द कहा गया था, उनकी मां को गाली दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी के साथ एआई का वीडियो बनाकर जो डाला सोशल मीडिया पे, पटना हाई कोर्ट बहुत सख्त हुआ है। उसने सख्त निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है और कहा एआई जनरेटेड जो ये वीडियो है उसको हटाने का भी निर्देश दिया है। कांग्रेस अपनी ओछी हरकत से बाज आए, नहीं तो जीरो पे आउट हो जाएगी कांग्रेस बिहार में। इस मामले पर अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है कि एआई और सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट किया जाए तो उनके आदेश का पालन होगा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है, वो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं। हम देश के कोर्ट का सम्मान करते हैं और देश के कोर्ट के हर एक फैसले का भी सम्मान करते हैं। हम कोर्ट से ये भी आग्रह करेंगे कि बिहार राज्य के एक मंत्री ने जो एक गरीब अति पिछड़ा का जो बेटा है, उसकी मां को जो भद्दी गालियां दी थी, उस पर भी संज्ञान लिया जाए। हम लोगों का हाथ जोड़ के आपसे आग्रह होगा। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। वैसे लोगों के लिए आईना है जो यह कहते हैं कि संविधान संकट में है। संविधान है तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। जिस घटिया सोच और राजनीतिक गिरावट के साथ आज विपक्ष राजनीति कर रहा है, वो तो सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अगर इस बात को इंगित किया है, इस बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की है और कुछ डायरेक्शन दिए हैं, तो वो राजनीति की भलाई के लिए है। राजनीति का अपना एक स्तर होना चाहिए, उस स्तर के नीचे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चुनावी माहौल में कांग्रेस किस तरह की रणनीति अपनाती है। लेकिन इतना तो तय है कि एआई वीडियो ने चुनावी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एआई वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट की लताड़ के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बीजेपी इसे चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस से पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बनाए गए एआई वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा।
और इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भारत के संविधान और संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है। वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा यह कदम उठाना निश्चित तौर पर संविधान के नियम के साथ साथ हमारी संस्कृति के परंपरा के अनुकूल है और मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जंगल राज के संगति में आने वाले कांग्रेस जो अराजकता का प्रतीक है, ऐसे मानसिकता के लोग अब भी सबक ले, क्षमा मांगे। और इस बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के वाई नांजेगौड़ा का चुनाव रद्द करते हुए मालूर सीट पर वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया है। बीजेपी प्रत्याशी मंजीनाथ गौड़ा की याचिका पर कोर्ट ने मतगणना में गड़बड़ी पाई। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि नांजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। राहत न मिलने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस आदेश देने के बाद कांग्रेस के वोट चोरी अभियान को बड़ा झटका लग सकता है। तो लगभग 2 साल तक ये सुनवाई चली है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के वाई नांजेगौड़ा का चुनाव रद्द करते हुए मालूर सीट पर वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। इस आदेश देने के बाद कांग्रेस के वोट चोरी अभियान को बड़ा झटका लग सकता है। इस आदेश के बाद बिहार में भी इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने इससे बहाने कांग्रेस पर हमला बोला और वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। तो हम लगातार कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ का जो वीडियो है वो सुरक्षित होना चाहिए और चुनाव आयोग सबसे पहले उसे गायब कर रहा है। हमारा विधायक हो या दूसरे का विधायक हो, चुनाव आयोग की ये चोरी अब एक्सपोज हो चुकी है और हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये गड़बड़ी चुनाव आयोग हर जगह कर रहा है। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मल्लूर में रीकाउंटिंग का जो आदेश दिया है उससे कांग्रेस अपने ही बुने जाल में फंसने वाली है। हाल में इन लोगों ने SIR को लेकर जो झूठा प्रपंच फैलाया, भ्रम फैलाया, उसकी तो हवा निकल ही गई और अपने द्वारा बुने गए जाल में अब ये बार बार फंसेंगे। और ऐसे भी कांग्रेस का इतिहास रहा है बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के आरोप लगाने का। और यह कोई हैरत की बात नहीं है कि राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा बार फटकार खाने का पुरस्कार जीत चुके हैं। कांग्रेस और विपक्ष की काली करतूत और राहुल ब्रिगेड की कारस्तानी अब सामने आ गई है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मल्लूर विधानसभा के मतों की पुनर्गणना का आदेश दे दिया है। वोटों की चोरी करके कांग्रेस को उम्मीदवार को जितवा दिया गया था। भाजपा के उम्मीदवार मात्र 250 वोटों से मल्लूर में हारे थे। कर्नाटका हाईकोर्ट कन्विंस्ड है कि मतगणना में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब फिर से गणना का आदेश हो गया है। वोटों की चोरी आप करते हैं, इसीलिए ये वोट चोर का कंसेप्ट आप लेके आए हैं। और चुनावी साल में सीएम नीतीश लगातार बिहार वासियों पर तोहफों की बारिश कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत वस्त्र सहायता योजना के तहत 16,04,929 पंजीकृत श्रमिकों के खातों में 5,000 प्रति श्रमिक की दर से कुल 802 करोड़ 86 लाख की राशि सीधे जमा की जाएगी। और देखिए, चुनावी साल में नीतीश सरकार के एक और तोहफे से बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां एनडीए इस योजना से उत्साहित है, तो दूसरी ओर महागठबंधन इसे चुनावी जुमला बताकर निशाना साध रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले का हम जोरदार स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो बिहार के मजदूर भाई बहन हैं उनको 16 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को वस्त्र सहायता के नाम पर 5-5 हजार रुपया सीधे खाता में डालने का जो फैसला किया है, यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यह बात उनके पसीने की कमाई के सम्मान की पहचान की है। 802 करोड़ रुपए का यह तोहफा बिहार के मजदूरों को इस विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए
हाल के दिनों में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से 16 लाख से अधिक निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वस्त्र सहायता योजना के तहत 802 करोड़ से अधिक राशि का हस्तांतरण। पिछले 20 वर्षों में परदेशों में गम खा रहे हैं, गालियां खा रहे बिहारी श्रमिकों की याद नीतीश जी को नहीं आई। और अब जब हम लोगों ने वोट चोरी पकड़ ली और ये बता दिया कि ये वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, तो ये लोग वोट खरीदने का काम करने लगे। 10,000 इसके खाते में भेजो, 5,000 उसके खाते में भेजो और वोट खरीद लो। तो नीतीश जी, बिहार का श्रमिक अपने श्रम से कमाता है, ईमान से कमाता है, ईमान बेच के नहीं। पर घोषणा करके आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में आपको कर्मचारियों के वस्त्र के लिए राशि आवंटित करना भी याद आता है। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को कैसे लोक लुभावने वादे से आकर्षित किया जाए, ये भी याद आता है। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि तेजस्वी जी के कामों के पीछे पीछे हमारी सरकार चल रही है और तेजस्वी जी का जो विजन और मिशन था उसी को कहीं ना कहीं नकल करने का नीतीश सरकार ने काम किया है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह उत्साह का माहौल है। कहीं पूजा अर्चना तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बिहार के कुछ जिलों की ये तस्वीरें, और आप देखिए कैसे भागलपुर, पटना, जमुई, बांका, गया जी, पूर्णिया और साथ ही साथ कटिहार, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, लखनऊ, वाराणसी, गुजरात, कटरा, काशी तक प्रधानमंत्री के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। अगली खबर सिवान से, जहां हुसैनगंज प्रखंड के गायत्री मंदिर में पीएम के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने हवन पूजन किया और प्रधानमंत्री के लंबी आयु की कामना की है। इस हवन पूजन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। सभी ने पीएम को बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। जो इस देश के महान शिल्पकार हैं, जिन्होंने इस देश को सभी प्रकार से सुरक्षित किया है, सबको सशक्तिकरण करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज उनके शुभ अवसर, शुभ जन्म दिवस पर उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए आज ये महायज्ञ का आयोजन हुआ है। प्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर हुसैनगंज प्रखंड के सिद्धवल गांव में हम लोग उपस्थित हैं, गायत्री मंदिर में। आज उनके दीर्घायु के लिए हम सभी ने यज्ञ का आयोजन किया था। और फिलहाल